तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हमारा केमिस्ट्री का भाई फुल टेस्ट, ठीक है ना। समय बहुत कम बचा है तो हम ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी करने का, ठीक है ना। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या हमसे बोला जा रहा है कि विटामिन ई इज वाटर सॉल्युबल होता है। तो जिसको पता है भाई, विटामिन ई जो होता है हमारा, वो होता है फैट सॉल्युबल। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत। बोल रहे हैं कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कोज करता है क्या? क्लियोसिस। भाई, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। देखो, फैट सॉल्युबल का आपको याद करना तो एडेक्स से याद करते हैं ना। एडेक इज फैट, कुछ ऐसे करके याद कर लो। एडेक इज फैट मतलब जो फैट सोल्यूबल होता है, कौन कौन सी? एडेक, विटामिन ए, डी, ई एंड के। वाटर सोल्यूबल जो हमारे होते हैं, बी एंड सी होती हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहे हमसे गमक्सिन का फॉर्मूला। भाई सबको पता है क्या होता है? C6H6, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। यहाँ पे हमें देखो CaC2 से प्रोडक्ट बनाना है। तो आप एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो, मैं साइड में आता हूँ। देखो यहाँ पे CO2 का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको मिलती है क्या? एल्काइन। फिर उस एल्काइन को जब पहले हम NaNH2 में मिलाते हैं क्या, एक इक्विवेलेंट लेके, तो वो क्या देती है हमको? प्राइमरी। यहाँ पे एल्काइन के साथ एक क्या लग जाता है? CH3 लग जाता है। फिर इस CH3 को जब हम HBr के दो इक्विवेलेंट के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास स्टेबल क्या बनता है? यहाँ पे क्या बने? कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, जो कि इसके दोनों बांड को तोड़ के यहाँ पे Br जुड़ जाएंगे। तो इसका हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 का। बोल रहे हैं कि एस्पिरिन जो होती है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्या बताना है हमको? इसमें से करेक्ट बताना है, ठीक है ना। अब देखो, सॉल्यूशन ऑफ ZnCl2 इन कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज रिएजेंट। तो बी भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस स्टेबिलिटी विद द ग्लूकोज रिएजेंट एट रूम। इसके सारे ऑप्शन A B C, सारे ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबको पता होगा भाई, जब हम कभी क्या बोल रहा है कि नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल कैसा बनेगा? एक यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और एक यहाँ पे CH3, ये हमारा हो गया नियोपेंटाइल। सही है ना? हाँ बिल्कुल, नियोपेंटाइल हो गया। अब इसका हम जब कापर से रिएक्शन करवाएंगे तो एक CH3 हटेगा, यहाँ पे क्या? CHO लग जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हमको उस फार्मूले से दिख रहा है, जो फार्मूला होता है 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/RZ 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये हमको N1 दे दिए 4, N2 दे दिए हमको 1। पुट करेंगे तो यहाँ पे RS जो है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू मत पुट करना। हमको दे रखेंगे क्वेश्चन में, लेकिन सारे ऑप्शन हमको RH में लिख रहे हैं, तो वैल्यू पुट मत करना। यहाँ से हमें लेमडा निकल जाएगी। फिर वैल्यू पलट देंगे तो लेमडा हमारे यहाँ से आ जाएगा कितना? 16/15, ठीक है ना। अब देखो, मैंने बताया था आपको एक तरीका इसको याद करने के लिए कि H2 फिर O3 O4 O5 O6 करके ऐसे कर लेना। फिर 3 से जो 6 तक होते हैं उसमें SS लिंकेज होता है, और 7 और 8 जो होता है उसमें SOS लिंकेज होता है। तो यहाँ पे देखो काम फंस गया, यहाँ पे S3 भी दिया है लेकिन S6 भी दिया है। तो एक बात आप एक यहाँ से एक और नोट कर लेना कि यहाँ पे जो SS लिंकेज होता है ना, उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ से 4 5 6 जो होते हैं इसमें SS के बीच में सिंगल लिंकेज होते हैं। तो इसका क्या हमारा आंसर आ जाएगा? इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 6। थर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि SS लिंकेज तो है लेकिन एस के बीच में डबल बॉन्ड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 158। क्या बताना है हमको? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सॉरी इनकरेक्ट बताना है हमको इसमें से। तो ये देखो, बोल रहे हैं कि इन गैसियस और लिक्विड फेज में PCl5 जो होता है उसका शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। बिल्कुल सही है, ये मैं दिखाऊंगा आपको। द 3 इक्वेटर जो होते हैं, इक्वेटर वाले, उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इक्विवेलेंट होती है आपस में। बिल्कुल, ये भी सही स्टेटमेंट है। द 2 एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल। ये भी सही हमारा है। PCl5 जो हाइड्रोलिसिस करता है उसके बाद PuCl3 एंड फाइनली फास्फोरस एसिड नहीं बनता है भाई, फास्फोरिक एसिड बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा? H3PO4 बनता है, H3PO4। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फास्फोरस का फार्मूला H3PO3 है। तो हमारा इनकरेक्ट पूछा था ना, तो हमारा ये वाला क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो थोड़ा समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। PCl5 यहाँ पे सारे क्या लगे हुए हैं? सारे Cl लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब जोड़ लो 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 पे क्या हो गया हमारा? sp3d। मतलब कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। क्लियर हो गया ना। अब देखो, जो इस वाले पोजीशन को बोलते हैं हम एक्सियल पोजीशन, और ये जो लगे हुए हैं तीनों, ये हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो एक्सियल पोजीशन का जो हमारा बॉन्ड लेंथ दिए हुए हैं 240 पिकोमीटर दिए हुए हैं, इक्वेटोरियल का दिए हैं 202 पिकोमीटर। तो देखो, सारे तीनों जो है ना इक्वेटोरियल वाले, तीनों की 202 ही है। तो स्टेटमेंट वही बोल रहे थे ना, सारे कैसे होंगे। अब देखो, शेप लिक्विड हो या तो गैस हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिड होगा। इक्वेटर के सारे सेम होते हैं, एक्सियल के सारे क्या होते हैं, लेकिन हाँ, अब देख लो, इसका 240 है, इसका 202 है। तो यदि ज्ञान एक्सियल वाले क्या है? बड़ा है। ये तो NCERT का है डायग्राम है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जब इस रिएक्शन को करवाएं तो तुमको H3PO4 मिलता है, जो कि वहाँ पे इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। और यह क्या है? फॉस्फोरस, ठीक है ना। तो ध्यान देना इस बात को। अब आते हैं यहाँ पे साइड में, देखो अगले क्वेश्चन के लिए। असर्सन पढ़िए। असर्सन में बोल रहे हैं कि अ फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन
1 मोल ऑफ सिल्वर आयन, तो बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, एक्सीलरेट नहीं कर रहा है। कैसे समझ आएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे एजी प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एजी बनाएगा, तो 1 फैराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एजी के बराबर होता है, और 1 मोल विल बी डिपोजिट होगा कितना, 1 मोल ऑफ एजी के। तो हमारा इसका आ जाएगा क्या, 169 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ठीक है ना, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 160 की। देखो यहाँ पे हमको लिखे हैं स्टेबिलिटी ऑफ FeOH का होल थ्राइस डिक्रीज करता है ऑन द इंक्रीजिंग पीएच, बिल्कुल सही है। रीजन दे रहे हैं एक्सेस OH जो होगा क्या कर लेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगा देगा इसके साथ। तो स्टेटमेंट दोनों असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका। अब देखो इस क्वेश्चन को देखे ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हीट निकल रही है, हीट निकल रही है मतलब कि प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है, निगेटिव होता है। जब कभी डेल्टा एच निगेटिव होता है तो टेम्परेचर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के होता है, मतलब कि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो हमारी जो ये रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, घटेगी, ठीक है ना। अभी हमें क्या चाहिए, हमें हाई यील्ड चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को, हमको इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढना है। अब देखो फ्लोरीन का होता है 9, एक ले लिया इलेक्ट्रॉन 10, ऑक्सीजन का 8, 2 ले लिया 10, सोडियम का होता है 11, एक लॉस किया 10, मैग्नीशियम का 12, 2 लॉस किया। ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। देखो आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैविंग द मैक्सिमम आयोडाइजेशन एंथैल्पी, किसकी होगी, सोडियम प्लस की। क्यों, क्योंकि जब जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस, ठीक है ना, नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन ले लेगा, तो उसमें से क्या होगा, हमें बहुत कठिनाई होगी निकालने में। तो 164 ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिट बाय द एक्टिनाइड्स, बिल्कुल सही रीजन दे रहे हैं। इन एक्टिनाइड्स 5F6D 7S जो होते हैं एज कम्पेयर टू बहुत लो, मतलब पास पास होते हैं, तो रीजन भी इसका सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ पे नजर जाएगी हमारी, तो ये क्या बता रहा है, हमारा डेल्टा एच जो कि कैसा है, निगेटिव। डेल्टा एच अगर निगेटिव है तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, कम होगा रिएक्टेंट से। तो कहाँ दिख रहा है प्रोडक्ट हमारा कम, देखो यह दिख रहा है हमारा प्रोडक्ट इतना ही बना है, रिएक्टेंट हमारा क्या है, ज़्यादा, तो पहला ही ऑप्शन हमारा आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑक्यूपाई। अब कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, CO2 का हमको वेट दे दिए, मालिक्यूलर वेट पता होता है कितना होता है, 44, ठीक है ना, बराबर क्या फार्मूला पता होता है, V=22.4, मल्टीप्लाई सल्टीप्लाई करेंगे 2.24 हमारा आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। बात करते हैं 67, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको करवाया था ना, कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायलूशन लॉ लगाएंगे, M1V1 = M2V2, यहाँ से क्या निकालेंगे, V2 कितना आ रहा है 200, बताना क्या हमको कितना हमने पानी ऐड किया, 200 - 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 ml, ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 168, बताना है कि हमको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी, जिसमें नंबर ऑफ आयन ज़्यादा होंगे वो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें देखो इसमें क्या हो रहे हैं, 2 Cl और एक यहाँ पे 3 बन रहा है, इसमें कितना बन रहा है, 1 Cl ये 2 बन रहा है, यहाँ पे कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, यहाँ पे देखो 3 1 4 4 आयन बन रहे हैं, तो मतलब जिस जहाँ पे आयन ज़्यादा वहाँ पे कंडक्टिविटी ज़्यादा। बात करते हैं 169 की, क्या बताना है हमको, एन डाई मिथाइल एन डाई बेंजीन सल्फोनामाइड इनसॉल्युबल होती है किसमें, एल्कली में, सही है। एन डाई मिथाइल सल्फोनामाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच टू, बिल्कुल सही है। कहाँ पे देखो कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, देखो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन निकालेगी कैसे, हाइड्रोजन निकालेगी नहीं तो एसिड होगी नहीं, और एसिड होगी नहीं तो एल्कली में इनसॉल्युबल होगी, तो इसका आ जाएगा हमारा करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका। अब देखो 70, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, सबको पता है, जब NBS के साथ जब हीट करते हैं तो यहाँ से भाई तुरंत यहाँ पे क्या हो जाता है, Br हो जाता है, पहला ही हमारा आ जाएगा। अब देखो अब बताना है हमको S1 के लिए क्या बताना है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो जो S1 रिएक्शन है पता होना चाहिए कि यह जो कार्बन कैटायन जो जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी वहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ के जो कार्बो कैटायन है इससे 3 CH3 लगे हैं, 3 CH3 मतलब कि 3 तरीके 9, 3 3 36 के 9 अल्फा H हो गए। फिर यहाँ पे देखो एक CH2 लगा है, यानी कि 3 हो गए, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 हो गए, मतलब कि इस वाले को देखोगे तो आप अल्फा एच के हिसाब से हाइपर कंजुगेशन से इसका आंसर लगा देंगे, फर्स्ट ही आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द बेस्ट मेथड डिटरमाइन द मोलिकुलर वेट ऑफ द प्रोटीन एंड पॉलीमर, तो ऑप्शन नंबर 3 ऑस्मोसिस। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्या लिखा है, बिकॉज इट कैन बी मेजर एट रूम टेम्परेचर एंड शो करता है रीजनेबल वेरिएशन, तो इसका आ जाएगा 3rd। बात करते हैं 73 का, बताना है क्या, ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोल एक्वा सोल्यूशन विच विल गिव लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, किस कैसे दिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फार्मूला क्या होता है, TF = KF इंटू मोललिटी। अब यहाँ से देखो इसमें क्या करेंगे ना, हम सब कुछ सेम ही है, सब कुछ आपको सेम ही दिख रहा है, आई निकालो ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट जहाँ पे ज़्यादा होगा तो इसका आएगा 3rd वाले का ज़्यादा, तो 3rd आ जाएगा हमारा आंसर। अब बताना विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिमूव ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी टेक प्लेस द एंटी, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें पता होना चाहिए।
कब क्या करते हैं, सबसे पहले जब 7 से कम होता है, जब 7 से कम होता है और 7 के बराबर होता है, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे एसपी मिक्सिंग होती है, और जहाँ पे 7 से ज़्यादा होता है एसपी की मिक्सिंग नहीं होती। आपको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन इस वक्त पता होना चाहिए एमओटी का, ठीक है ना। तो इसका देखो आंसर नंबर थर्ड आ जाएगा। इन सब में कहाँ से निकलेगा, सिग्मा से निकलता है, सिग्मा से निकलता है, और यहाँ पे क्या निकलेगा, स्टार से निकलेगा। जहाँ से स्टार से निकलेगा वही हमारा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन, क्या बताना है हमको, हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो 1 2 3 देख के नहीं मानना है भाई, इसके पास एक लोन पेयर भी है, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, मतलब कि 4 पे क्या आता है हमारा sp3। कंसीडर इसके लिए क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डायल्यूशन अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर इज यूज्ड बाय द प्यूरिफाइड लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डिकम्पोज्ड एट द बिलो द बॉइलिंग पॉइंट्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी लाइन है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। इसमें क्या बताना है हमको, हेट्रोसाइक्लिक, बताओ कौन नहीं बता देगा हेट्रोसाइक्लिक। या रिंग में अगर दूसरा कोई कंपाउंड आ जाता है, क्या होता है हमारा, हेट्रोसाइक्लिक होता है। एक्सेप्ट मतलब हमको नहीं बताना है कौन नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा हमारा। 78 में कैसे करेंगे, थ्योरी बेस्ड है। देखो जो ये 14 ग्रुप जो होता है, कौन कौन आता है, कासी, SNPB, ये हमारे होते हैं। अब इसमें से वो 3 जो है नॉन मेटल पूरा है, और जो नीचे होता है ये रिएक्शन नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। SN जो होता है वो H2O के साथ रिएक्शन करके वो क्या कर देगा, वो हमको डाई ऑक्साइड दे देगा, और क्या, डाई हाइड्रोजन गैस दे देगा। कौन, SN, कहाँ गया SNPB, टीन, ठीक है ना। देखो कैसे रिएक्शन होती है हमारी, SN जब 2 मालिक्यूल ऑफ H2 से रिएक्शन करता है तो SnO2 देता है, जो कि डाई सल्फाइड गैस है, और यहाँ पे 2 मालिक्यूल ऑफ H2 गैस निकालता है बाहर, ठीक है ना। काशी, ये तीनों क्या होती हैं, अफेक्टेड ही नहीं होती हैं, और ये जो होती है लेयर बना देती है अपने ऊपर, SN के ऊपर बस अफेक्ट पड़ता है। अब देखो इस क्वेश्चन में सिंपल फार्मूला लगाना है, क्या, कैथोड माइनस ई एनोड, लगाओगे फार्मूला, पहला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें क्या बताना, रिकॉर्ड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो क्या करता है, अपने सामने वाले, खुद तो रिड्यूस होता है, खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज, सामने वाले को करता है रिड्यूस। तो इसमें देखो कौन रिड्यूस हो रहा है, इसका अगर देखना, इसका +6 आएगा, यहाँ +3 है, 6 से 3 पे आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करोगे, जो हीट करोगे तो क्या भाई बनेगा, रिएक्शन आपको सीधा रटी होनी चाहिए, फर्स्ट इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमको नेम रिएक्शन इसके लिए पता होना चाहिए। जो पहली है रोजरमुंड है, दूसरी क्या है हमारी क्लेमेंसन, तीसरा तीसरा हमारा क्या, ओल्फ क्लिस्नर, और लास्ट वाला जो हमारा HBZ। तो अब मिला लो अपने हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 182 का जो सही जवाब आएगा, ठीक है ना, वो आप उसमें से मिला लो, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 183 का, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, आराम से कर सकते हैं भाई। देखो पहले क्या बोला है, 1 मोल था, 10 मिनट बाद कितना, कितना था, 1 मोलर था, 10 मिनट बाद कितना होगा, 0.5, अगले 10 मिनट बाद कितना होगा, 0.25, उसके अगले 10 मिनट बाद कितना होगा, 0.125, मतलब कि 30 मिनट में इसने 3 हाफ लाइफ साइकिल चलाए। तो ऐसा कब होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो, ठीक है ना। अब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फार्मूला सीधे याद होना चाहिए, क्या होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 185, मैंने भाई इसको अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैंने शॉर्ट एनालिसिस छोड़ रखी है, अभी अभी उसको करना है। तो 185 को आप कर लेना, इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बता दे रहा हूँ। 186 कैसे करेंगे, ये भी ईजी है, आराम से करो, ठीक है ना। 86 कैसे करेंगे, 86 का ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, लेकिन सब साइड में देख लो कैसे करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा कुछ इस प्रकार लिखते हैं, C0 - C = KT। ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब जब टाइम जीरो था यहाँ पे, जब टाइम मतलब जब देखो इस टाइम पे क्या हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, मतलब टाइम जीरो हो गया है, तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो गया हमारा जीरो। तो इस वाली रिएक्शन में जो हमारा रिएक्शन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन को जीरो रखेंगे, तो C0 बराबर क्या आ जाएगा, KT, ठीक है। टेम्परेचर इक्वल टू क्या आ जाएगा, C0/K, यही बताना था हमको यहाँ पे, A0/K। अब देखो इस रिएक्शन में सीधे बताना है हमको किसके लिए रिएक्शन है। तो 187 का जो सही जवाब आएगा वो आ जाएगा अपना पहला, प्राइमरी एल्कोहल के लिए रिएक्शन है वाली। 188 बताओ जल्दी से, खुद करना है सेकंड सेक्शन को, तो और मैं फास्ट करवाऊंगा। 188 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है ना। इस रिएक्शन को भी देख के आप भी कर दोगे, देख लो, टाइम ले लो, आराम से अटेम्प्ट करो। 189 का ऑप्शन नंबर आएगा हमारा थर्ड, ठीक है ना। कैसे कैसे क्या, देखो यहाँ पे हमारा ये बनेगा, बता भी दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, OCH3। फिर जब इससे रिएक्शन करवाएंगे तो हम CH3 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, COCl, Cl यहाँ से निकल जाएगा, यह वाला कार्बोकैटायन जाके इसके ऊपर यहाँ पे आर्थो या पैरा जुड़ेगा, लेकिन हमको मेजर बताना है, तो पैरा मेजर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। 190 क्या बताना है हमको, डज नॉट रिएक्ट विथ टॉलरेंट रिएजेंट, जल्दी बता दो 190 का क्या आएगा, थोड़ा सा टाइम लेके इसको अटेम्प्ट करो 190 वाले को। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना, थर्ड। एक्सप्लेनेशन क्या है सुन लो, कि नॉन टर्मिनल एल्कीन जो होती है डू नॉट रिएक्ट, नॉन टर्मिनल एल्कीन, ठीक है ना, जो कि इसके साथ रिएक्शन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 191 का जल्दी से अटेम्प्ट करो, 4 आएगा, ठीक है ना, ये तो कोई कर लेगा, एनर्जी का ऑर्डर बताना है हमको। अब देखो 92 क्वेश्चन आराम से पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं है, इसका सेकेंड आएगा, ठीक है ना। अब बताओ ये कोई कर देगा, यह ग्राफ हमारा होता है, इस ग्राफ में डेल्टा सी और रूट पाई काई एम में ग्राफ, मतलब कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी के बीच में ग्राफ खोजेंगे, तो जो ऐसा वाला जो हमारा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है, जो ऐसे बनता है, हमारा स्ट्रॉन्ग का होता है। अब इसमें से ढूंढना है ये हमारा वीक का है, सही है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग का, ऐसा ग्राफ तो बनता ही नहीं है। और ये वाला हमारा जो होता है
यहाँ पर वीक के लिए लिखने के किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ए एंड बी, ठीक है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 194 का। सिंपल सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व कर लो, मेरे साइड में सोल्व किया, आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देख लो 200 ATM आएगा, कैसे सोल्व किया, ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 95 आराम से अटेम्प्ट करो। 95 का सोल्यूशन आपको सब मिल जाएगा, लास्ट वाले का थर्ड आएगा इसका, मैं जो लास्ट में करवा रहा हूँ ना उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आइडेंटिफाई द लेंथेनाइड्स एमंग द, इसमें बताना है खुद 96 में। सेकंड आएगा इसका 97 सेकंड। क्यों ऐसे करवा रहा हूँ, रीजन बता दे रहा हूँ भाई कि ईजी। देखो यहाँ पे मैंने साइड में कर रखा है, देख लेना सोल्यूशन, समय थोड़ा सा कम है इसलिए। 98 198 का ऑप्शन नंबर 4, 198 का ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ये 99 ये 200 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो लास्ट वाले की एक्सप्लेनेशन आप आके ग्रुप पे ले लेना, टेलीग्राम की लिंक चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, या तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा।